गाइज अगर आपको किसी भी चीज को गहराई से समझना हो तो सबसे पहले वो चीज क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके देती है, किस काम में आती है, वो चीज को सबसे पहले जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सेम आज के क्लास में हम भी वही समझेंगे कि कंप्यूटर किस काम में आता था पहले, क्यों उसको बनाया गया, एंड हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री रही थी कंप्यूटर की, एंड आज क्या है कंप्यूटर्स के बारे में। लेट्स बिगिन द शो। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो बना था 14 फेब 1946 को, एंड उसका नाम था ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इतना बड़ा नाम था। आजकल तो लोग डेल XPS या फिर HP पवेलियन ऐसे नाम रखते हैं, कूल नाम रखते हैं, एसुस टफ। एप्पल वाले तो अपना अलग ही M2 M3 M50 M100 लगा के रखे हैं। बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर यू शेप में 40 पैनल लगाए गए थे, 40 पैनल अलोंग 3 वॉल्स, 3 दीवारें थे इसके अंदर। एंड जो पैनल की हाइट थी वो थी 8 फीट, 2 फुट चौड़ाई थी उसकी, एंड 2 फुट डीप थे, यानी कि गहरे थे। कुछ ऐसा लगता था वो, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ उसकी। एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें थी वो हम बात करते हैं। 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी इसके अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स का हम तब यूज करते थे जब हमारे पास ट्रांजिस्टर नहीं आते थे। ट्रांजिस्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांजिस्ट करता है। उसके पहले हम वैक्यूम का यूज करते, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। एंड उसके बाद 17,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, उसके अंदर 70,000 रजिस्टर्स थे। रजिस्टर्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को रजिस्ट करके रखते हैं। आई डोंट नो क्या इतना ज्यादा है, बट हाँ रजिस्टर्स थे। एंड उसके बाद 10,000 कैपेसिटर्स थे। कैपेसिटर्स कैपेसिटी को चेक करते, वोल्टेज की कैपेसिटी कितनी आती है। 1500 रिलाइज थे। 6,000 स्विचेस। आजकल के लैपटॉप्स के अंदर कोई स्विचेस नहीं आती है, जस्ट कीबोर्ड के अंदर ही पावर बटन होता है। ट्रैक पैड में भी अभी ऐसे ट्रैक पैड, इनविजिबल ट्रैक पैड आने लगे हैं डेल XPS की अगर बात करें तो हम। बट 6,000 स्विचेस जो कि उस टाइम पे थी। एंड उसके बाद 20 एक्यूमुलेटर्स जो कि स्टोर करते थे 10 डिजिट नंबर्स को। उसके बाद 7200 क्रिस्टल डिडोस। एंड उसके बाद 5 मिलियन हैंड सोल्डेड यानी कि जो सोल्डिंग मशीन आती है वो जॉइंट्स। सो इतनी सारी चीजें थी इसके अंदर। एंड ये था हमारा पहला कंप्यूटर जो कि 1946 14 फेब को बनाया गया था, लॉन्च किया गया था आप कह सकते हो। एंड इसका यूज़ क्या था पता है, मैं इसका बहुत ही क्यूरियस था ये सारी चीज़ें देख के। एंड मैंने गूगल पे सर्च किया कि ये काम क्या करता है, तो गूगल ने मुझे कुछ ऐसी इमेज दिखाई। एंड मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये चीज़ है क्या। अगर आप समझ पाए तो मुझे बताना ज़रूर। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि यार ये चीज़ एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो कि नंबर्स को कैलकुलेट करती थी और डेटा को कैलकुलेट करती थी। एंड उसके बाद जो कि पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम यही करते थे, पहले कोई विंडोज़ नहीं हुआ करती थी। पहले एक टर्मिनल ही होती थी, काली स्क्रीन होती थी। अगर हम थोड़ा आगे जाए 1946 के आगे तो एक काली सी स्क्रीन होती थी, उसके अंदर हम टाइप कर करके लिखते थे एंड उसके ऊपर ही प्रोग्रामिंग हुई करती थी। आज के जैसा नहीं था कि यार आपको बहुत ही सस्ते में टेक मिल रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे टेक बहुत ही रेयर चीज़ होती थी। राजा महाराजों की जैसी चीज़ होती थी। राजा महाराजा जैसे सोने के घोड़े कुर्सियाँ वगैरह बनाते थे, वैसा टेक था उस टाइम पे। बट हाँ आजकल बहुत ही अच्छी चीज़ें हो चुकी है। हम ब्लेस्ड है कि यार हमें बहुत ही आप कह सकते हो चीप टेक मिल रहा है। चीप इतना भी चीप नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा चीप टेक मिल रहा है। और अगर चीप वर्ड अच्छा ना लगे तो बजट टेक कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, उन लोगों के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो अब हम बात करते हैं कि पहले क्या यूज़ केसेस हुआ करते थे कंप्यूटर के एंड आज क्या यूज़ केसेस हुआ करते हैं कंप्यूटर में। तो हमें डिफरेंस पता चले, हम एक मिडिल लाइन खींच सके कि अरे हाँ यार आज के काम अलग है, पहले के काम अलग थे बहुत ज़्यादा। उस हिसाब से टेक बहुत ही अच्छा था। तो सबसे पहले बात करें कि यार पहले के कंप्यूटर्स के अंदर गेमिंग नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा गेमिंग नहीं होती थी। आजकल 8K 500 FPS 2000 FPS 2 लाख FPS पे गेमिंग होती है। एंड बहुत सारी और भी चीज़ें, रे ट्रेसिंग DLS मुझे पता है क्या क्या चीज़ें होती है, बट मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा उनकी। एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, उस टाइम तो वेबसाइट का नामो निशान भी नहीं था इतना ज़्यादा। वेबसाइट तो बहुत ही बाद में आएंगे वेबसाइट। एंड जब WWW वर्ल्ड वाइड वेब को जब बनाया गया था तब उसके बाद वेबसाइट्स का निर्माण हुआ था। एंड उसके बाद वेबसाइट्स हम देख पा रहे थे। एंड उसके बाद तो टेक थोड़ा सा स्टेबल हो चुका था, विंडोज़ आ चुकी थी तो हम उसको देख पा रहे थे, ठीक है। बट उस टाइम वेबसाइट्स का नामो निशान नहीं था। उस टाइम एक ही चीज़ हुआ करती थी जो कि होती थी कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। सब कैलकुलेशन ही करते थे, ठीक है, नंबर्स की कैलकुलेशन करते थे। एंड यू नो कि यार जो मशीन होती है आज के टाइम पर भी, आप कितनी भी हाईटेक मशीन डाल लो, उसके अंदर ChatGPT डाल दो, OpenAI डाल दो, Bing AI डाल दो। ChatGPT और OpenAI दोनों सेम है, बट और जितने भी AIs आपको पता है वो सब डाल दो, सभी के सभी
डालने के बाद भी कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो है 0 और 1, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि जेनेटिक्स है। हाँ, जैसे ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक्स होते हैं वैसे कंप्यूटर के अंदर जेनेटिक्स है, क्योंकि जो 10 साल पहले कंप्यूटर काम करता था वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता था, एंड अभी 10 साल बाद जो कंप्यूटर काम करता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता है। फ़र्क इतना था कि यार जो 10 साल पहले था उसके अंदर इतनी अच्छी बैटरी नहीं हुआ करती थी, अभी बैटरी बहुत ही अच्छी आ रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी आ रही है, एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, पहले इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं थी, हैवी टास्क भी पहले इतने ज़्यादा नहीं थे बट आज बढ़ चुके हैं, तो हैवी टास्क भी आज हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें थी। एंड अगर पास्ट में अगर हम बात करें उस टाइम की 1946 की, उस टाइम पे अगर 3D रेंडरिंग, मॉडलिंग एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह हो रहा होता, तो जस्ट इमेजिन कि यार आज के टाइम पे क्या हो रहा होता। कि जब उस टाइम पे जब कैलकुलेशन हो रही थी तो उसके बाद इतना ज़्यादा इवॉल्व हुआ टेक कि आज हम 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वगैरह कर रहे हैं। सो अगर आज की जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं वो पहले हो चुकी होती तो आज क्या होता, वो चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि यार बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें लगेगी। बट टेक इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता, टेक की भी इवॉल्व होने की एक लिमिट होती है। हमने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि आप कह सकते हो कि अननेसेसरीली टेक को इवॉल्व कर रही थी। पास्ट में हमने पॉपअप कैमरास देखे हैं, फिर फ्लिप डिस्प्लेस देखे। फ्लिप डिस्प्लेस तो अभी भी है खैर, बट उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो से मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि हमारी हिस्ट्री क्या रही थी कंप्यूटर्स के साथ, एंड आज हम क्या करते हैं उनके साथ, क्या काम करते हैं। एंड ये एक इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यार आपको पता चले कि हार्डवेयर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है एंड आगे जाके भी इवॉल्व होगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ही देना। साथ ही साथ कमेंट करना, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो या फिर सजेशन देना हो, कमेंट करो नीचे जाके कमेंट्स बॉक्स में, सारे के सारे चेक करूँगा एंड हार्ट दूंगा आप सबको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड एक और चीज़ कि यार मैंने इस कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो जाकर प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ले लेना, उसी के अंदर सारे के सारे वीडियोज़ आपको ऑर्डर वाइज मिलेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड बस आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो जैसा कि मैंने बोला था वैसा कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, नई क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।